कोई कोई तो तुम्हारी के समय से बैठे जैसे बोल ही नहीं पाता। हाँ गूंगे बने बैठे। अगर इन्हें लड़ाई में खड़ो कर दो जाए तो ब्रह्मा जी को मराए दी। हाँ बोलो ताली जा करके बोलो। और जब ऊपर आए नृत्य करते हुए बंसी में जाकर के प्रभु जैसे ऊपर आए यशोदा ने अपने लाल को देखा, कलेजे से लगा लिया। अब कालिया नाग अपनी पत्नियों सहित भगवान के शरण में खड़ा है तो कालिया नाग ने प्रभु से कहा कोई और सेवा। भगवान बोले अब सेवा एक है कि तुम पहले 2 डलिया कमल के फूल तोड़ के ले आओ। कालिया नाग ने 2 डलिया कमल के फूल तोड़े, भगवान को दिए। बोले कोई और सेवा। भगवान बोले अब आखिरी सेवा एक ही है कि अब तुम यमुना को स्थान छोड़ दे और पुनः रमणद्वीप को वापस चले जाओ, जहां से तुम आए थे वहीं चले जाओ। कालिया नाग बोला नहीं नहीं प्रभु मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो भगवान बोले क्यों। कालिया नाग कहने लगा कि मेरे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, मेरे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं और अगर मैं ये स्थान छोड़ करके कहीं और गया रहने के लिए तो गरुड़ देव हमें मार डालेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। तो भगवान ने जवाब दिया कि मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं और जब गरुड़ देव ये हमारे चरणों के चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो भगवान के कहने पर कालिया नाग ने यमुना का स्थान छोड़ दिया और छोड़ करके महाराज गए और जा करके पुनः रमणद्वीप में कालिया नाग रहने लगा अपनी पत्नियों से। अब परीक्षित महाराज के मन में शंका लग गई। यहाँ पर शंका वाली बात है। परीक्षित महाराज के मन में शंका लगी कि हे सुखदेव जी महाराज प्रभु आप हमें ये बताइए कि कालिया नाग जो था अगर चाहता तो कहीं भी रह सकता था, और अगर कालिया नाग का और गरुड़ देव का इतना ही बैर था तो गरुड़ देव अगर चाहते तो कालिया नाग को यमुना में भी मार सकते थे। सोचने वाली बात यह है कि अगर गरुड़ देव और कालिया नाग में बैर ही था। परीक्षित महाराज पंचायत बहुत काट रही हो तुम हैं? तो ध्यान रखना महाराज, आज हुआ ऐसा कि इधर गरुड़ देव और कालिया नाग में अगर बैर ही था तो गरुड़ देव चाहते तो कालिया नाग को यमुना जी में भी मार सकते थे। फिर ऐसा क्या कारण था जो गरुड़ देव कालिया नाग को यमुना जी में नहीं मार सकते थे? कुछ तो रहस्य होगा ही ना, सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण ये है कि गरुड़ देव जो थे वो यमुना के किनारे डर की वजह से नहीं जाते थे। कैसा डर? गरुड़ देव को श्राप लगा था कि अगर गरुड़ देव यमुना के किनारे आएंगे
और यमुना का जल स्पर्श करेंगे तो उसी समय वो जल करके भस्म हो जाएंगे। और ये श्राप दिया था, यमुना के किनारे तपस्या करते थे कि संत जिनका नाम था सोभरी ऋषि। सोभरी ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ देव को कि अगर तुम यमुना के किनारे आओगे तो तुमने जल स्पर्श किया तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि गरुड़ देव जो थे ये नित्य प्रतिदिन जा करके यमुना के किनारे मछलियों को खाते थे, इसीलिए सोभरी ऋषि ने श्राप दिया। कालिया नाग जानता था कि मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह केवल और केवल यमुना का ही किनारा है, और अगर यमुना छोड़ करके हम कहीं और जाएंगे तो मैं मारा जाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इस कारण से कालिया नाग यमुना छोड़ करके कहीं नहीं जाता था। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने 2 डलिया कमल के फूल लिए, कंस के पास में पुष्प भिजवाए और भिजवा करके आज भगवान जो है पुनः वृंदावन में आए और आ करके बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करने लगे। प्लीज खई महाराज की। आइए ताली बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे, उसके बाद में कथा शुरू करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से